बी बार प्लस बी बार क्रॉस प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इक्वल्स टू 0 होगा। और सी ऑप्शन है ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ये भी इक्वल टू 0 होगा। और डी ऑप्शन है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार और प्लस सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ये इक्वल टू 0 होंगे। तो देखो अगर कोलिनियर होता है, कोलिनियर के लिए क्या है कि सबका मतलब वहां पर रेशियोज जो है वो इक्वल होने चाहिए, या तो क्या होना चाहिए स्केलार मल्टीपल होना चाहिए। रेशियोज इक्वल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए स्केलार मल्टीपल होना चाहिए। आप लोगों को अगर नोट याद होगा, ठीक है, अगर नोट याद होगा तो अगर ये तीनों पॉइंट्स, इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। इफ ए बार बी बार एंड सी बार are collinear vectors are collinear vectors then उनका उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल आता है। मतलब क्या, ए बी बार और ए सी बार या फिर ए बी बार या फिर कोई भी एक पॉइंट को हम फिक्स कर लेते हैं। ए बी बार क्रॉस ए सी बार का वैल्यू क्या होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ए बी बार ए सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, या फिर अगर ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ए बी बार क्रॉस बी सी बार इज इक्वल्स टू 0 आएगा। नोट में मैंने लिखाया था। अच्छा, ए बी बार को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बी बार को, हाँ ए बार नहीं, ए बार इंटू बी बार नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी बार माइनस ए बार, समझे, इंटू, और ये सी बार माइनस बी बार ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इतना समझे? यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में। ये कैसे हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, माइनस बी बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है, दो सेम वैल्यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और अच्छा, ये ए बार क्रॉस सी बार है प्लस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए बार क्रॉस बी बार को, फिर इसके बाद में बी बार क्रॉस सी बार को। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन भी प्लस में बन जाएगा, प्लस सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये कंडीशन होता है फॉर कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। समझा ये सबको अच्छे से? यस सर। हाँ, तो ये पार्ट जो है आप लोग कॉपी कर लो। डन सर। हाँ, बाकी लोगों का भी हो गया लिख के? हाँ, नेक्स्ट पेज देख लो।
10 सर। हाँ चलो देखो, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो है ये पार्ट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है इसमें अगर यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन का तो ठीक है। हाँ चलो एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन वाला भी देख लेते हैं इसमें ही, नहीं तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, if a bar is equals to if a bar is equals to I cap plus j cap, b bar is equals to 2 I cap minus of j cap, and r bar is equals to 2 I cap minus of 4 j cap, then express r bar as linear combination of a bar and b bar। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस है, ए के लिए ऑप्शन है आर बार इज इक्वल्स टू 2a बार प्लस 2b बार। बी ऑप्शन है आर बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a प्लस 2b बार। और फिर उसके बाद जो है सी के लिए ऑप्शन है आर बार इज इक्वल्स टू 2a बार माइनस 2b बार। और लास्ट ऑप्शन है आर बार इज इक्वल्स टू माइनस 2a बार माइनस 2b बार। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसमें। अच्छा एक काम कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन का सम है ये, तो हमें पता है कि यहाँ पर आर बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार होता है, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार होता है प्लस वाई बी बार होता है, पता है ना ये सभी को? यस सर। हाँ, सो लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स आर बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार होता है। हम एक काम करते हैं, वैल्यूज या फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और एल्स हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बार और बी बार और आर बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो ए बार बी बार का वैल्यू है ना, इसको डायरेक्ट ऑप्शंस में हर एक ऑप्शंस में सब्सटीट्यूट करो। अगर वो आर बार के इक्वल आ जाता है मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर रिपीट करो एक बार, क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ए बार और बी बार का वैल्यू जो है, ए बार और बी बार का वैल्यू जो है हर एक ऑप्शंस में आरएचएस में पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल टू आर बार आता है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा ना? यस सर। हाँ, नहीं समझे? समझा सर। हाँ देखो उसके बाद में जो है, या फिर डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखो आर बार कौन है, आर बार जो है 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप है, एक्स इंटू ए बार क्या है आई कैप प्लस जे कैप है, प्लस वाई बी बार क्या है 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2 वाई आई कैप माइनस वाई जे कैप। एक्स का टर्म एक साथ में, सॉरी आई का टर्म, हाँ आई का टर्म एक साथ में, तो ये जो है एक्स प्लस 2y और बाहर आई रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई और बाहर कौन रहेगा, j रहेगा, और यहाँ पर 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 j कैप आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे बताओ? इक्वेटिंग बोथ द साइड। हाँ महालक्ष्मी, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए महालक्ष्मी? सर वो मैं क्लिनिक गई थी सर। अरे बाप रे, चलो ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर 2 है, और फिर इसके बाद में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ 4 है। ठीक है, तो ये हमें दो वैल्यूज मिलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऑफ 4, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म दोनों का कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दोनों का कैंसिल हो गया। ये 3y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हमें y यहाँ पर 2 मिल गया। अब x के लिए कहीं पर भी पुट कर देते हैं, तो अगर फर्स्ट में पुट करोगे तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 4, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 मिल जाएगा। x और y इसमें पुट करोगे तो हमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट मिलेगा। समझा ये सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ चलो ये लिख लो। हाँ डन सर। हाँ चलो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सम हो गया, और उसके बाद देखते हैं सेक्शन फॉर्मूलास पर सम। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूलास पर सम देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर देखो सेक्शन फॉर्मूला पे फर्स्ट सम, इसमें ऐसा दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the coordinates of the points which divides line segment joining the point A 2, 3, minus of 1 and B 3, 1, 4 internally in the ratio 2:3 R। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए के लिए है ऑप्शन -12/5, बी के लिए ऑप्शन है -11/5 और सी के लिए ऑप्शन है 1, और बी ऑप्शन है यहाँ पर 12/5, 11/5 और यहाँ पर 1 है। सी ऑप्शन है -12/5 और फिर -11/5 और ये 1/5, और डी ऑप्शन है
12/5, 11/5 और 1/5। अच्छा, इंटरनल डिवीजन के लिए क्या आता है, प्लस आता है या फिर माइनस? प्लस। हाँ, प्लस आता है। तो ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 3 -1, और बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, बी का कोऑर्डिनेट है 3 1 4। और हम कंसीडर करते हैं कोई भी एक पॉइंट आर हो गया, कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में। तो इसका हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पता करना है। तो कैसे यहाँ पर लिखोगे, जो आर पॉइंट है उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सब में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले क्या हो जाएगा, इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो ये टर्म है इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ होगा, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ हो जाएगा, सॉरी 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ हो जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा, 2 + 3। ठीक है। अच्छा, y के लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, और 3 का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी प्लस बीच में आएगा, बीच में यहाँ पर प्लस, और फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 + 3। और लास्ट के लिए, लास्ट टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन जो है 4 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ, अपॉन क्या आ जाएगा, 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 3 जो है 6, 6 और 6 12, तो 12/5। ये हो जाएगा यहाँ पर 9 और 2 11, 11/5। और लास्ट वाला जो है 2 × 4 8, 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5, 5/5। ये 1 आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये समझा सभी को सेक्शन फॉर्मूले पे सम? यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं अभी नॉर्मली सम्स करा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस हो गया फिर हम लोग जो है फिर करेंगे थोड़े और अच्छे से सम। हाँ, Done, sir. हाँ, यस सर। हाँ, देखो इसके बाद जो है, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा ये सम्स तो
इंटरनल एक्सटर्नल पर और सम कराओ क्या, या उसके बेसिक ही एकदम सब, जैसे क्वेश्चन देखो। रेशियो फाइंड हाँ, आउट करने का रहता है ना सर? अच्छा रेशियो फाइंड आउट करना रहता है, उसका करा दो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, हाँ। अब जैसे कि समझ लो ये एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पर P है, P के लिए 2 -1 और 4 है, और Q के लिए जो है, Q के लिए जो है 3 2 और 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये रेशियो पूछा गया है, ये मैं मतलब यहाँ पर वैसे उस टाइप का क्वेश्चन अभी फिलहाल है नहीं। हम इसका रेशियो अगर निकालेंगे, फाइंड द रेशियो एट विच, फाइंड रेशियो at which point R divides line segment PQ। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो ये PQ है, ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट P है, और ये यहाँ पर ये कौन है, Q है, और यहाँ पर पॉइंट R कंसीडर कर लेते हैं। देखो P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 -1 और 4 है, और Q का कोऑर्डिनेट है 3 2 1 है, 3 2 1 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो है, अब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है क्या करना है ना, इसका जो रेशियो टोटल होता है, इसका टोटल रेशियो हम ना m कंसीडर कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले जो है यहाँ पर पी आर के लिए, एक काम करो, ये पार्ट को हम लोग ना सिर्फ 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि टोटल रेशियो हम लोग जो है एक वैल्यू m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 1 है, और उसके बाद में यहाँ से लेकर m हो गया। ठीक है, 1:2 के रेशियो में समझ लो, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 ही लेना है, हाँ? या तो फिर k:1 रेशियो ले लो, 1:k, या फिर k:1 ले लो। हाँ, दोनों से भी आ जाएगा आंसर। k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल जाएंगे हमें, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे यहाँ पर, के को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3k प्लस 1 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 अपॉन क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, 2k प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, ये k+1, और फिर लास्ट में आ जाएगा k+4 अपॉन k+1 आ जाएगा। अच्छा, अब समझ लो, अगर r का पॉइंट हमें दिया रहेगा, हाँ यहाँ पर जब हमें रेशियो निकालना होगा ना, तो r का वैल्यू जो है हमें पहले से ही दिया रहेगा, r का वैल्यू पहले से ही यहाँ पर दिया रहेगा, तो r के लिए अगर समझ लो यहाँ पर है, यहाँ पर r के लिए जो है, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, r के लिए समझ लो अगर दिया है 4 5 -2, r के लिए पॉइंट क्या है, 4 5 और -2 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो r का कोऑर्डिनेट क्या था, 4 5 और -2 था, इसको सिंप्लीफाई करो, 3k+2 अपॉन k+1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2k-1 अपॉन k+1, और लास्ट वाला k+4 अपॉन k+1 आ जाएगा। अब हम इक्वेट कर देते हैं, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जब इक्वेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3k+2 अपॉन k+1, किसी एक ही के साथ में इक्वेट करो, सबके लिए सेम आंसर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k+2 इज इक्वल्स टू 4k+4, तो 3k को ये साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये 3k 4k माइनस 3k हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और +4 ये साइड आ गया तो -4 हो जाएगा, तो 2 - 4, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू -2 आ गया। इतना समझे?
हाँ सर। अच्छा ये देखो कि नेगेटिव आ रहा है, कि अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ये इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नली डिवाइड करना। हाँ हाँ बराबर, तो बट रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉइंट आर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। समझे ये सभी कैसे आया? यस सर। हाँ ये लिख लो। हाँ डन सर। हाँ। अच्छा देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर the position vector of the point, the position vector of the point which divides internally in the ratio 2:1, sorry, in the ratio 2:3, internally in the ratio 2:3, the join of the point, the join of the points 2a bar minus 3b bar and 3a bar minus of 2b bar is, हमें पोजीशन वेक्टर पूछा गया है। हाँ पोजीशन वेक्टर पूछा गया है और रेशियो यहाँ पर 2:3 है। रेशियो क्या है, 2:3 है। 13/5 और ये बी बार है। बी ऑप्शन है यहाँ पर 12/5 ए बार और फिर -13/5 बी बार। और सी ऑप्शन है 3/5 ए बार और -2/5 बी बार। और डी ऑप्शन है 2/5 ए बार और -3/5 बी बार है। तो ये देखो क्या दिया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो। पहले वो दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक साइड में लिखते हैं, सर एक और एक। हम लोग करते हैं ना। हाँ ये आप लोगों को हाँ ये आप लोग ट्राई करो। हाँ आप लोग ट्राई करो ये।
सर बी है आंसर। सर आंसर बी है। अच्छा सॉरी, ये माइक म्यूट पे था। और किसी का आंसर आया? नो सर, ये नहीं आया। नहीं आया? नो सर। देखो जो है इजी था ये वैसे। ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर, और फिर ये एक पॉइंट है। तो इसको हम समझ लो P कंसीडर कर लेते हैं। तो P के लिए पोजीशन वेक्टर दिया है 2a बार माइनस 3b बार। Q के लिए पॉइंट है वहां पर, मतलब पोजीशन वेक्टर है 3a बार माइनस ऑफ 2b बार। और इसका हमें निकालना है। ये जो है ये कौन है यहाँ पर, पॉइंट R हो गया। और इसका रेशियो 2:3 है। इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अच्छा P का पॉइंट क्या होगा बताओ? P का पॉइंट 2-3 होगा, और Q का पॉइंट 3 और -2 होगा। अब इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लो। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे, सो 2 × 3 प्लस 3 × 2 हो जाएगा, अपॉन 2 + 3 होगा। ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 × -2 प्लस 3 × -3 अपॉन जो है कितना आ जाएगा 2 + 3। और इसके बाद में R इज इक्वल्स टू, ये 3 × 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 और 6 12, 12/5 मतलब 12/5 आ जाएगा। और यहाँ पर ये -4 और -9, -13/5 आ जाएगा। करेक्ट है हाँ। ये देखो -13/5 आ जाएगा। तो इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में रखोगे तो ये R बार इज इक्वल्स टू 12/5 A बार हो जाएगा, और -13/5 B बार हो जाएगा। करेक्ट है हाँ। महालक्ष्मी, आपका आंसर बी ऑप्शन है। समझा ये सर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से कर दिया था। हाँ हाँ करेक्ट है वो भी। समझे ना ये? यस यस। सर। हाँ, बाकी लोगों को समझा ये? हर्षदा समझा ये? ओमकार? चलो देखते हैं फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें। आ, एक सेकेंड ना। इंटरनल डिवीजन के लिए ये हो गया, उसके बाद हाँ ये एक देखो सम अच्छा है, थोड़ा सा न्यू है। इसमें ऐसे दिया है, इफ z1 and z2, if z1 and z2 are coordinates of the points of trisection of the segment joining the points A 214, B -136 और बी। हाँ देन हमें पूछा गया है Z1 + Z2 का आंसर कितना होगा। Z1 + Z2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा ट्राई सेक्शन मतलब क्या होगा? सर 1:3 रेशियो में जो है। 1:3? अच्छा 1:3 ऐसा ट्राई सेक्शन, बाय सेक्शन, ट्राई सेक्शन। समझ जाओ क्या है मीनिंग। हाँ सर। हाँ बाय सेक्शन मतलब क्या होता है? 3 सेक्शन में टू डिवाइड इक्वल हुआ है सर। साइड। हाँ बराबर, अभी समझे। बाय सेक्शन मतलब होता है 2, और ट्राई सेक्शन मतलब होगा 3। तो 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर Z1 और Z2 डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पर वैल्यूज। अच्छा तो हम लोग सबसे पहले देखो इसका डायग्राम समझते हैं। ये आप लोग ट्राई करो, हाँ ये आप लोग ट्राई करो, मैं सिर्फ डायग्राम बताता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट ए है 214, यहाँ पर पॉइंट बी है।
बी कौन है, -1, 3 और 6। इसको ना Z1 और Z2 जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। तो समझ लो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, तो ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा। देखो तीनों इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट है और ये भी दोनों इक्वल पार्ट्स है। तो इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ये P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है। तो पॉइंट P है और पॉइंट क्या है, Q है। अब हमें इसको कैसे फाइंड करना होगा, देखो अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर हम रेशियो इसके कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो पॉइंट P है वो किसके बीच में है बताओ, ए और क्यू के, किसके, A और क्यू के। A और Q के बीच में है। अच्छा अब ये साइड बताओ, ये साइड हमें एक पार्ट मिला है और इसके बाद यहाँ पर ये साइड 2 पार्ट मिला है। तो देखो इस ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो ये 1:2 रेशियो हो जाएगा, इतना समझे, यस सर। Yes, sir. क्योंकि इक्वल रेशियोज है ना, यहाँ पर इक्वल रेशियोज है सारे। तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पॉइंट P जो है, पॉइंट P डिवाइड्स AB internally in the ratio 1:2, in the ratio 1:2। P के लिए 1:2 रेशियो है, हाँ P के लिए क्या है यहाँ पर 1:2 रेशियो है। अच्छा पॉइंट Q के लिए क्या रेशियो होगा बताओ, पॉइंट Q के लिए AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। परफेक्ट, इन द रेशियो 2:1। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे तो P के लिए 1:2 रेशियो है, तो 1:2 रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। ये किसके लिए है, P के लिए है, और यहां से लेकर इसका ये रेशियो 1:2 है, ठीक है। और फिर जो ये सेकंड पार्ट है उसके लिए A से लेकर Q का जो वैल्यू है वो 2 है और फिर Q से लेकर B के लिए जो है वो 1 है। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल डिवीजन का। तो A का पॉइंट, P का पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं। P के लिए क्या हो जाएगा, P के लिए अब 1 को पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू -1, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन क्या आ जाएगा 1+2। ये x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, +2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर भी 1+2 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट के लिए 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और ये आ जाएगा 1+2, ठीक है। तो अगर हम P के लिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये 1 - 1, ये कितना आ जाएगा -1, और ये 4, मतलब 3/3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 और 2 5/3 आ जाएगा। और फिर लास्ट वाला जो है 6 और 8 हो जाएगा, 14/3 आ जाएगा। इतना समझे सभी लोग। हाँ सर। एक बार ये चेक करो, यहाँ पर किसी को डाउट है इसमें, समझा ये पार्ट, हाँ। Q का पॉइंट आप लोग निकालो, Q का पॉइंट, जो Q के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकालो, यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ Q के लिए कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड करो जल्दी। Sir, 0, 7/3, 16/3. अच्छा 0 कॉमा क्या है, 7/3. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, 0 है और क्या है 17 की कितना, 7/3. 7/3, और क्या है, 16/3. अच्छा हमें क्या फाइंड करना था, Z1 + Z2 फाइंड करना था। अच्छा इसका मतलब क्या है,
ये देखो लास्ट में ये वैल्यूज सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 y1 z1, और ये सब वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x2 y2 और z2। हमें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, तो 16 और 14 कितना होगा, 30. 30. 30 अपॉन 2 कर देना है, तो 30 अपॉन 3 कर देना है, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। समझे ये? हाँ सर। हाँ, समझा ना ये क्वेश्चन और इसका कैसे मेथड है? Yes, sir. Yes. चलो ये हाँ सॉल्व कर लो। Done, sir. हाँ लिखा ना ये सब सबने? Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा, देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, ये एक सम देखो जो आप कह रहे थे महालक्ष्मी, वैसे टाइप का एक सम है वैसे यहाँ पर। इफ 3 points A, B, C are collinear, if A, B, C are collinear, whose position vectors are whose position vectors are whose position vectors are देखो क्या दिया है यहाँ पर, I cap minus of 2j cap minus of 8k cap I 5। can minus 2j cap minus. हाँ No, sir, वो मैं चल. अच्छा अच्छा अच्छा, एंड 11 I cap प्लस 3j cap प्लस 7k cap, ठीक है, respectively, then the ratio in which B divides AC is, फर्स्ट है यहाँ पर 1:2, सेकेंड है 2:1, सॉरी 2:3, थर्ड है 2:1 और लास्ट है 1:1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे दिया है, बी डिवाइड कर रहा है एसी को। सो ये डायग्राम से समझते हैं, समझ लो ये हमारा लाइन सेगमेंट एसी है, ठीक है। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है ए का होगा और यहाँ पर किसके लिए होगा, सी के लिए, और हमें ये चेक करना है कि बी कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बी कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी देखा कि अगर कोई भी रेशियो में हमें पता नहीं होगा कि कौन से भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसको 1:k कंसीडर कर लो, ठीक है। तो 1:k कंसीडर कर लो, और इसका ए का पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पर यहाँ से ए का पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। ए का पॉइंट क्या होगा, 1 -2 -8, और सी का पॉइंट क्या होगा, सी का पॉइंट होगा 11 3 7, और बी का पॉइंट हो जाएगा 5 और -2। चलो ये ट्राई करो आप लोग।
सर 5,0,-2। अच्छा हाँ 5 बराबर 5,0,-2 आएगा करेक्ट, क्योंकि जे कैप वहां पर नहीं है बराबर। हाँ चलो ये ट्राई करो आप लोगों। सर 2:3। 2:3 आ रहा है। अच्छा और किसी को आया? यस सर, 2:3 अरे वाह। अच्छा सॉल्व करूं मैं या फिर हो गया सभी का? हो गया सर। हाँ चलो देखो इसके बाद जो है, हाँ ये एक सम अच्छा है। इसमें ऐसा दिया है क्वाड्रिलेटरल लेट सर उसमें फोर्थ ऑप्शन क्या था वो नहीं लिखा। क्या सर वो लास्ट स्लाइड लिखा हूँ, लिखा नहीं था। ये वाला? हाँ सर, हाँ हो गया। यस सर, डन। हाँ let PQRS be a quadrilateral if M and N are midpoints of the sides PQ and RS respectively, then PS plus QR is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 3 टाइम्स ऑफ mn बार, सेकेंड ऑप्शन है 4 टाइम्स ऑफ mn बार, और सी ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ mn बार, और लास्ट ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ nm बार। ठीक है तो चेक करते हैं इसके लिए, पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। एक सेकेंड हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये P है, फिर ये Q है, और फिर ये R है, और फिर ये S है। अच्छा इसके आगे क्या दिया है, इफ M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ, अच्छा इसका मतलब ये जो M है वो मिड पॉइंट है PQ का, और N जो है वो मिड पॉइंट है SR का, RS का मतलब RS का मिड पॉइंट है। देन PS बार प्लस QR बार, हमें ये पूछा गया है, ये पार्ट और ये पार्ट पूछा गया है। हाँ तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को प्लस करना है। हाँ दोनों को जो है प्लस करना है। कोई आइडिया कैसे करेंगे हम लोग? हाँ बताओ, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को था पेपर में, मतलब ये टेक्स्ट बुक में भी था आई थिंक। अच्छा एम क्या है, किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो है पी बार होगा, ये जो है क्यू बार होगा, ये जो है आर बार होगा, और ये जो है एस बार होगा। ठीक है पी बार क्यू बार आर बार एस बार। ठीक है तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, और एन जो है वो मिड पॉइंट है आर एस का। तो हम यहाँ पर एम बार को क्या लिख सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला
क्या कर सकते हो, ये m बार जो है p बार प्लस q बार अपॉन 2। अपॉन 2 बराबर है ये। हाँ, तो ये जो है हमें m बार का पोजीशन वेक्टर मिल गया। उसके बाद n बार का पोजीशन वेक्टर हमें कैसे मिल जाएगा, r बार प्लस s बार अपॉन 2। समझे इतना? यस सर। हाँ, अच्छा हमें पूछा गया क्या गया है यहाँ पर, PS प्लस क्यू आर, PS प्लस क्यू आर पूछा गया है। हाँ? तो अगर हम लोग वो फाइंड करते हैं तो PS प्लस क्यू आर बार इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, S बार माइनस P पी बार। प्लस हाँ R बार माइनस क्यू बार। इतना समझे? हाँ सर। अभी याद आया कुछ? यस सर, इसमें हम लोग को प्रूफ करने का था। हाँ बराबर बराबर। अब देखो PQ को साथ में रखो, हाँ PQ को साथ में रखो और R और S को साथ में रखो। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ये S बार और R बार को साथ में रखते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल कर P और Q को भी साथ में रखते हैं। अच्छा, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम 2 अरेंज करते हैं, ठीक है। तो बाहर अगर 2 अरेंज करोगे तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, S बार प्लस R बार अपॉन 2 माइनस P बार प्लस Q बार अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है Q है प्लस Q बार, ठीक है। अच्छा, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ S बार प्लस R बार अपॉन 2, ये N बार है और ये M बार है। तो N बार माइनस M बार क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ MN बार लिख सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो है C करेक्ट होगा। समझा ये सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ, ये कंप्लीट कर लेना। Yes, sir. हाँ, इजी है ना ये? हाँ सर। हाँ, Done, sir. हाँ, चलो देखो इसके बाद बाकी लोगों का भी हुआ ना लिख के। हाँ सर। हाँ, देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी L M N are points on BC CA AB respectively, dividing them in the ratio
in the ratio 2:3, सॉरी 1:2। फर्स्ट के लिए 1:2 है, बाद में 2:3 है, और बाद में 3:5 है। if the point K divides AB in the ratio 2:3, then हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ AL बार प्लस BM बार प्लस CN बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ये अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ CK बार इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए है 1/15, ऑप्शन बी है 2/5, ऑप्शन सी है 5/8, और ऑप्शन डी है 3/5। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, ट्राइंगल क्या है? ABC है। ट्राइंगल क्या है? ABC है। LMN आर पॉइंट्स ऑन BC, AC और AB है। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल को पहले ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो देखो ये कैसा हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पर A है और ये B है और यहाँ पर C है। ठीक है, अच्छा, LMN आर पॉइंट्स ऑन BC, CA और AB। तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट समझ लो L है, यहाँ पर पॉइंट क्या है? L है। यहाँ पर पॉइंट क्या है? M है। और यहाँ पर पॉइंट क्या है? N है। अच्छा, L जो है वो BC को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और M जो है वो कौन से रेशियो में CA को डिवाइड कर रहा है? 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या दिया है? और एक पॉइंट K भी है उसी में, AB के लिए एक पॉइंट K भी है। हाँ, K जो है AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर K है, K है यहाँ पर, ये 2:3 रेशियो है K के लिए। हाँ, इसको हम लोग अलग उससे दिखाते हैं। ये जो है K के लिए 2:3 रेशियो है। ठीक है, K के लिए क्या है? 2:3 रेशियो है। अब देखते हैं इसमें हम लोग L के लिए, पहले L के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? L बार इज इक्वल्स टू 2B बार प्लस C बार अपॉन हाँ 3। हाँ 2B बार प्लस C बार अपॉन 3 आ जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। अच्छा, M बार क्या होगा? M बार जो है 2A बार, हाँ 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 5, बराबर ना? यस सर। हाँ, L बार हो गया, M बार हो गया। अच्छा, N बार देखते हैं। N बार जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर जो आएगा N बार के लिए 5A बार 5A बार प्लस 3B बार प्लस 3B बार अपॉन क्या आ जाएगा? 5 + 3 8, 8 आ जाएगा। इतना समझे ना सभी लोग? हाँ सर। हाँ, चलो Yes. अब देखते। हाँ, इसके बाद K बार के लिए बताओ क्या हो जाएगा? K बार क्या होगा? 2B बार प्लस 3A बार अपॉन 5। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। L बार हो गया, M बार हो गया, N बार हो गया। उसके बाद में पॉइंट K जो है डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। पॉइंट K डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड।
यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है। हाँ सुनो, यहाँ पर मैंने किसी और का रेशियो बता दिया था, ये 5:3 रेशियो है। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना है। इसमें ये यहाँ पर 5:3 रेशियो है। ये जो है ना 5:3 रेशियो है, समझ लो के यहाँ पर है। सर किधर 5:3 है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये 5:3 है। ये यहाँ पर, हाँ मोहम्मद, यहाँ पर 2:3 नहीं है, ये 5:3 है। ठीक है, ये 5:3 है। ओके अच्छा, सर। एल एम एन हो गया, के बार जो है। अच्छा, इसके स्लाइड्स कंप्लीट हो गए। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड सिर्फ। हाँ देखो, ये जो है के बार के लिए, के बार के लिए क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी बार अपॉन 5 + 3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने सारे टर्म्स को फाइंड कर लिया, एल बार, एम बार, एन बार और के बार। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये पार्ट हमें फाइंड करना था ना, ए एल बार प्लस बी एम बार प्लस सी एन बार। पहले वो लिखते हैं हम लोग। हाँ, या सर तो के सबको, बार सर के बार 5 टाइम्स ऑफ बी बार होगा ना? हाँ बराबर, सही सही सही, 5 टाइम्स ऑफ बी बार हो जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ, वो चेंज हो गया, 5 टाइम्स ऑफ बी बार हो सर वो जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना? हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले ए एल बार हम लोग निकालते हैं। ए एल बार क्या होगा, एल बार माइनस ए बार, बराबर ना। यस सर। हाँ तो एल बार क्या है, 2b बार प्लस सी बार अपॉन 3। 2b बार, 2b बार प्लस सी बार अपॉन 3 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ ए बार है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2b बार प्लस सी बार माइनस ऑफ 3a बार अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में ए एल बार के बाद में वहां पर बी एम बार था। ठीक है, बी एम बार जो है वो हो जाएगा यहाँ पर एम बार माइनस ऑफ बी बार। अच्छा, एम बार देखो क्या है वहां पर, 2a प्लस 3c है, 2a प्लस 3c है, तो 2a बार प्लस 3c बार है, अपॉन क्या है, 5 है, माइनस ऑफ b बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2a बार प्लस 3c बार माइनस ऑफ 5b बार अपॉन यहाँ पर 5। अरेंज करो। अच्छा चलेगा, ठीक है, बाद में अरेंज कर लेंगे एक साथ में ही सबको। और फिर ए एल, बी एम और सी एन है, तो सी एन के लिए क्या होगा, एन बार माइनस सी बार। तो एन बार के लिए, एन बार के लिए हमें क्या मिला था यहाँ पर, 5 + 3, 5a बार प्लस 3c बार अपॉन 8 था, माइनस ऑफ क्या है, सी बार है। 5a बार प्लस बी बार होगा ना, ये बराबर बी बार होगा ये। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5a बार प्लस 3b बार माइनस ऑफ 8c बार अपॉन 8 आ जाएगा। ये अभी सारे टर्म्स को हमें प्लस कर देना है। हाँ, सारे टर्म्स को सबको प्लस कर देना है न्यूमरेटर के लिए। अच्छा, सी के भी फाइंड कर लेते हैं अभी ही। तो ये हो जाएगा के बार माइनस सी बार। तो के बार माइनस सी बार क्या होगा, 5b बार प्लस 3a बार अपॉन 8 माइनस ऑफ सी बार। तो ये हो जाएगा 5b बार प्लस 3a बार माइनस ऑफ 8c बार अपॉन 8। अच्छा, इन तीनों टर्म्स को आप लोग प्लस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। आप लोग ना ए एल बार, बी एम बार और सी एन बार, उनका बेस इक्वल करो। 538 का एलसीएम क्या होगा,
कर रहे हो ना आप लोग प्लस? हाँ यस हाँ सर। सर कर रहे हैं। हाँ, ये ट्राई करो, पहले सबको प्लस करो। हाँ, बेस सेम करो सबका। कितना आया? सर आ रहे हैं। अच्छा करो। हाँ, सर 3a बार प्लस 5b बार माइनस 8c बार अपॉन 120। अच्छा क्या है, एक बार रिपीट करना। 3a बार प्लस 5b बार माइनस 8c बार अपॉन 120। हाँ, 3a बार प्लस 5b बार माइनस 8c बार अपॉन अपॉन 120 है। 120 यस सर। अच्छा, डिनोमिनेटर का पार्ट जो है, इसका भी हमें मॉड भी निकालना पड़ेगा। या तो एक काम करते हैं, वैसे ही रखेंगे अभी। ये डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में इसका
5 b bar C के minus बार 3 का। bar minus हाँ 8 c bar upon 5 बी बार, हाँ 5 बी बार प्लस 3 ए बार माइनस 8 सी बार अपॉन क्या था 8 था। अच्छा अगर देखो दोनों को अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो दोनों का ये पार्ट जो है कैंसल हो जाएगा। ये ऐसे मॉड में है ना दोनों, न्यूमरेटर भी मॉड में है और डिनोमिनेटर भी किस में है, मॉड में ही था। yes sir हाँ तो ये पार्ट आपका कैंसल हो जाएगा। तो ये 8 कहाँ पर जाएगा, न्यूमरेटर में। 8 कहाँ पर जाएगा, न्यूमरेटर में, और 120 डिनोमिनेटर में। 8 बाय 120 कैंसल करो 1, और ये कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 15। सो 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। समझे ना ये कैसे आया। हाँ सर, हाँ पहले का लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा था। ये सब लिखा ना सभी ने। हाँ अच्छा इसका इसका जो है अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। समझा ना ये क्वेश्चन क्या था। यस सर। हाँ सेंट्रॉइड याद है आप लोगों को क्या है सेंट्रॉइड। यस। हाँ जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा दिया है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड, लेट जी बी द centroid of a triangle ABC and O be any point then OA bar plus OB bar plus OC bar is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर O bar, सेकेंड ऑप्शन है OG bar, थर्ड ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ OG bar, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर G क्या है, सेंट्रॉइड है। G क्या है यहाँ पर, सेंट्रॉइड है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड O बी एनी पॉइंट अदर देन, ठीक है, अदर देन यहाँ पर, सॉरी, एनी बी बी एनी अदर पॉइंट है, बी एनी अदर पॉइंट है, यहाँ पर अदर आएगा, अदर पॉइंट, देन ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार इज इक्वल टू। अच्छा तो इसका मतलब क्या दिया है, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ए है और ये बी है और यहाँ पर सी है, ये हमारा ए बार है और ये बी बार है, और ये कौन है, एक सेकेंड, अरे ये बैक हो गया, क्वेश्चन नहीं लिखा था ना आप लोगों ने। नो सर। हाँ अच्छा ये कुछ ऐसा दिया था, लेट जी बी द सेंट्रॉइड, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC and O be any other point, then OA bar plus OB bar plus OC bar is equal to, ठीक है, इसका ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये ए बार है और ये बी बार है और ये सी बार है। अगर ये सेंट्रॉइड यहाँ पर रहेगा जी, ठीक है, तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, जी बार इज इक्वल टू सम ऑफ ए ऑल बार वर्टाइसेस। बी हाँ बार सी बार अपन 3। बराबर। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब जो हमें निकालना है, यहाँ पर जो फाइंड करना है, ओ बार मतलब ओरिजिन है वो, हाँ, तो जो हमें फाइंड करना है, तो ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, ए बार माइनस ओ बार,
प्लस हाँ ए बार माइनस ओ बार प्लस बी बार माइनस ओ बार प्लस सी बार माइनस ओ बार। अच्छा ए बार बी बार सी बार सारे टर्म्स प्लस में है और ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 3 ओ बार हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 टाइम्स ऑफ जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। यस सर। ठीक है, हाँ ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 3 जी बार हो जाएगा माइनस ऑफ 3 ओ बार हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल लो तो ये जी बार माइनस ओ बार हो जाएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ ओ जी बार आ जाएगा, समझे ये। यस हाँ सर। सर। हाँ चलो ये लिख लो। हाँ डन सर। हाँ देखो इसके बाद जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा इस पे रेशियो पर और सम नहीं कराओ ना, समझा नहीं आप लोगों को। हाँ सर समझा। हाँ देखो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे सम। सॉरी सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया। ये इस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। हाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वो शॉर्टकट्स दिए थे वो याद है ना। हाँ सर। हाँ नहीं मतलब आज तभी शायद से आप महालक्ष्मी नहीं थे। स्टार्टिंग का सर। आज मैंने दिया था। ओके। हम्म। अच्छा ये देखो ये एक यहाँ पर सम है। इफ ए बार इज इक्वल्स टू if a bar is equals to I cap plus j cap plus k cap, b bar is equals to 2 I cap plus lambda j cap plus k cap है। और c बार जो है वो इक्वल है I cap माइनस ऑफ j cap प्लस ऑफ 4k cap एंड b बार डॉट सॉरी a बार डॉट b बार क्रॉस c बार ये इक्वल है किसके 10 के। देन लैम्डा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट का कुछ भी कॉन्सेप्ट याद है। साइक्लिक चेंज, सिंगल इंटरचेंज। हाँ सर। हाँ हाँ। अच्छा देखो ये जो है रिटर्न करके कर लेंगे। अच्छा डिटर्मिनेंट करके कर लोगे ना। हाँ ये ट्राई करो एक बार सभी लोग। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ये अगर इक्वल टू 10 है। अच्छा इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट हमें 0 दिया है ना। बॉक्स प्रोडक्ट कितना दिया 0। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखो और इक्वल टू 10 लिखो और लैम्डा का वैल्यू बताओ कितना आएगा।
सर लैम्डा इज इक्वल टू 6। इक्वल्स टू 6 आ रहा है। और किसी को? मोहम्मद आया कि नहीं आया? सर डूइंग। हाँ, कितना आ रहा है? सर मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी इसलिए नहीं आया वो। अच्छा, चेक करो एक बार वापस। हाँ सर डूइंग। बाकी ओमकार आया क्या? हर्षदा, आप लोगों को आया? साइली? हाँ सर मैंने रीचेक किया, 6 ही आ रहा है। अच्छा, 6 आ रहा है। तो ये देखो एक बार, ओमकार आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा, नहीं आया। 2 लैम्डा और ये क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 -1 और 4 है। बेसिक डिटर्मिनेंट है ये। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 1 के लिए कौन कौन सा नंबर बचेगा यहाँ पर? लैम्डा -1, 1 और 4। यहाँ पर -1, उसके लिए क्या आएगा? 2 1 1 4। फिर लास्ट में 1 बचेगा। 2 लैम्डा 1 और -1 इज इक्वल्स टू 10 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ 1। 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 8 -1 आ जाएगा प्लस ये -2 और ये माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू +10 आ जाएगा। तो ये 4 लैम्डा प्लस 1, 8 -1 कितना होगा? 7। तो ये -7 आ जाएगा। -2 माइनस लैम्डा। यस सर 6 आएगा। अच्छा, 4 लैम्डा और ये लैम्डा कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा। और -9 और -9 और -8 आ जाएगा। -8 इज इक्वल्स टू 10 बराबर। 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 18। सो देयरफॉर लैम्डा विल बी 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओमकार समझा ये? एक बार चेक कर लो। महालक्ष्मी करेक्ट है। हाँ, हाँ सर। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी देखो इसमें जो है ऐसा दिया है, ये मैंने शॉर्टकट में बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। इसमें ऐसा दिया है द वैल्यू ऑफ ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार और सी बार माइनस ए बार वेर magnitude of A is 1, magnitude of B is 5 and magnitude of C is 3 is फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 4। क्या होगा इसका आंसर? 0 होगा सर 0। 0 आ जाएगा इसका स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब सब्ट्रैक्शन। अरे ये ऐसे मतलब ये 0 देखो इसीलिए होता है। एक सेकेंड, ये बैक क्यों हो गया? देखो उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा ना आप लोगों ने? हाँ, सर मैंने लिख लिया था। अच्छा लिखा था। ये वापस बार बार बैक हो जा रहा है। एक सेकेंड। हाँ देखो ये जो है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ
यहाँ पर है ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार माइनस ए बार इज where magnitude of a bar is equals to 1 है, magnitude of b bar is equals to magnitude of b bar is equals to 5 है, और magnitude of c bar is equals to 3 है, is a के लिए ऑप्शन है यहाँ पर 0 या फिर 1 है, a के लिए पहले 1 है, b के लिए 0 है, c के लिए 2 है और d के लिए 4 है। ठीक है, तो इसका देखो सॉल्यूशन। अच्छा याद है आप लोगों को, अगर अगर यहाँ पर मैट्रिक्स में या फिर हाँ मैट्रिक्स में अगर दो टर्म्स होते हैं तो उनको स्प्लिट करके हम लोग सिंगल सिंगल दो मैट्रिक्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे सबका फर्स्ट टर्म कंबाइन करो तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, सबका फर्स्ट टर्म कंबाइन किया, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट हो गया, माइनस अब सबका सेकंड पार्ट एक बार कंबाइन करो, माइनस साइन कॉमन निकाल कर देख रहे हो दोनों सेम सेम हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। समझे ये सभी लोग? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर, सही है सर। हाँ, तो ये हमेशा कभी भी याद रखो, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, हो गया ये। और जो एक एक नोट और हमने लिखा था उसमें उसमें कुछ ये वाला नोट था ना, यहाँ पर इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री कोप्लानर वेक्टर्स, आर थ्री कोप्लानर वेक्टर्स, then a bar plus b bar plus c bar plus c bar plus a bar is क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, बताओ क्या होगा आंसर इसका। 2 मैट्रिक्स ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये वाला सम सॉल्व किया था इसके पहले जो सम हमने सॉल्व किया था, सबके फर्स्ट टर्म को हम एक साथ रखते हैं, फिर सबके सेकेंड टर्म को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो सारे फर्स्ट टर्म एक साथ रखो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और यहाँ पर फिर सारे जो है सेकेंड टर्म्स को एक साथ रखो, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार। तो देखो ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर इसीलिए 2 टाइम्स आ जाएगा ए बार बी बार और सी बार। समझा ये सभी को? यस सर। हाँ सेकंड ब्रैकेट में उसमें माइनस कॉमन था, इससे प्लस कॉमन था, इसके लिए हम लोग ले लिए। हाँ अगर हाँ, सेकंड करेक्ट, ब्रैकेट में सबका साइन डिफरेंट रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बराबर, सही बात है। ये लिख लो दोनों। सर इसमें 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार आएगा, तीनों के बीच में कुछ नहीं आएगा। नहीं, वो डिटर्मिनेंट में ही बन जाता है वो। ठीक है। हाँ, अच्छा ये जो है थोड़ा सा ये, नहीं तो फिर इसमें इसमें ऐसे नहीं लिखो। हाँ, ये जो पहले वाले में मैंने लिखा है ये प्लस में मत लिखो। हाँ, ये सॉरी ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, अच्छे से याद दिलाया, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, बीच में कुछ भी नहीं आएगा, सारे फर्स्ट टर्म को एक साथ में, फिर सारे सेकेंड टर्म को एक साथ में। हाँ, तभी ये आंसर आता है, करेक्शन कर लेना। हाँ, ये डन सर। हाँ, देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट सम क्या दिया है। इसमें ऐसा पूछा गया है, the number of distinct real values of lambda for which the vectors minus of lambda square I cap plus j cap plus k cap I cap minus of lambda square I cap minus of lambda square j cap plus k cap and I cap plus j cap minus of lambda square k cap are coplanar एक सेकेंड। हाँ, आर कोप्लानर इज, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, एक सेकेंड। ना, अच्छा ये 0 है। हाँ, इसमें 0 है, ये जो है 0 है, और लास्ट ऑप्शन है 3। तो कितने डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज होंगे वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर जो वेक्टर्स है वो क्या दिया है, कोप्लानर दिया है। तो जब कोप्लानर दिया है तो क्या कंडीशन रहेगा बताओ। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा। हाँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 कंसीडर करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर पहले के लिए क्या है, माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर 1, लास्ट में 1 1 माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे इतना? यस सर। यस हाँ, सर। चलो फिर इसके बाद देखो, पहला टर्म जो है यहाँ पर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा रेस टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर -1 +1 है तो -1 लिखेंगे, तो माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और फिर लास्ट वैल्यू +1, यहाँ पर 1 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो माइनस लैम्डा रेस टू 6 आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर +1 +1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो, माइनस लैम्डा रेस टू 6 वो साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस लैम्डा रेस टू 6 आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर 3 बार है तो -3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और ये +2 वो साइड गया तो -2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स इसके अगर कैलकुलेट करोगे तो हमें कैसे मिल जाएंगे, क्यूब में रहेगा ना, ये जो है क्यूब में रहेगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। हाँ, लैम्डा क्यूब और उसका स्क्वायर
ऐसे अगर रखोगे तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। या तो जो है, तो लैम्डा स्क्वायर को किसी और से डिनोट करना पड़ेगा। हाँ चल, अच्छा चलो ठीक है, हाँ लैम्डा सर, फिर स्क्वायर क्यूब आएगा। m डिनोट कर देते हैं, तो ये m क्यूब आ जाएगा, -3m आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। इतना समझे? यस सर। हाँ, तो अब इसका फैक्टर जो है अगर हम निकालते हैं, सर ये तो पावर 3 है ना, तो क्वाड्रेटिक वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसका इसका वैसे मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन से, m क्यूब के लिए 1 था, m स्क्वायर के लिए 0 था, m के लिए -3 था और यहाँ पर -2। किससे डिवाइड करोगे? ये -1 से या +1 से? -1 से एक बार डिवाइड करो। 1 इंटू -1 +1 यहाँ पर -2 आ जाएगा, +2, ये 0 आ गया। समझे? ये सिंथेटिक डिवीजन पता है ना सभी को? हाँ सर, था नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा m+1 और यहाँ पर ये हो जाएगा m² -m-2, ये हो जाएगा। हाँ, ये आ गया यहाँ पर, तो m+1 अच्छा, इसका और एक बार निकालते हैं, m² सर ये -2m। कैसे लिखे आप n+1? इसको कैसे रखना होता है, यहाँ पर ये देखो, ये जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना -1 से, उसको उस वेरिएबल के साथ में साइन चेंज करके लिखना है। -1 है तो उसका साइन चेंज कर दो +1, और ये a और ये b और ये c का कोएफिशिएंट रहता है, तो a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और c का कोएफिशिएंट -2 है। समझे? हाँ सर। हाँ, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। ठीक है, तो ये m+1 वैसे ही रहेगा। इसका भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं, m² -2m + m -2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m+1 और यहाँ पर m कॉमन निकाल लो, m-2 +1 कॉमन निकाल लो, m-2 इक्वल्स टू 0। तो m+1 यहाँ पर 2 बार मिल जाएगा, तो m+1 का स्क्वायर हो जाएगा और m-2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, m का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो λ² +1, सॉरी क्या था वहां पर? हाँ, λ² ही था। हाँ सर, लैम्डा स्क्वायर। अरे, ये ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा ना किसी ने? मैंने लिखा सर। अच्छा, ये देखो, कुछ ऐसा था वहां पर, एक सेकेंड ना, मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। λ² i और j और k था। दूसरा था यहाँ पर i माइनस λ² j माइनस ऑफ, सॉरी, प्लस ऑफ k, और यहाँ पर i प्लस j सॉरी माइनस λ² k। ये क्या है? कोप्लानर है। हाँ, ये जो है कोप्लानर है, और हमें यहाँ पर ये पूछा गया था, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। नॉट रियल वैल्यू। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब ऑप्शंस यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। हमें क्या मिला था इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें λ6 मिला था, और क्या मिला था? -3 लैम्डा स्क्वायर हाँ, और क्या मिला था? -2। इज इक्वल टू 0। हाँ, तो λ³ को हमने पुट कर दिया था, λ³ को हमने λ² को पुट किया था, हाँ सर, λ² को हमने m पुट कर दिया था, तो ये m³ -3m -2 इक्वल्स टू 0 मिला था। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, तो m+1 दो बार मिल गया था, और क्या मिला था? m-2। ये समझ जाएगा ना आप लोगों को कैसे आया? यस सर। हाँ, अच्छा, अब m का वैल्यू पुट करो, तो λ² +1 दी होल स्क्वायर, और यहाँ पर λ² -1, सॉरी -2। अच्छा, दोनों को स्प्लिट करके हम 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो दोनों को जो है हम लोग स्प्लिट करके, तो ये हो जाएगा λ²
प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, किसी का स्क्वायर जो है नेगेटिव ये 0 होगा क्या यहाँ पर? नहीं ना। नो सर। हाँ, ये अगर ऐसे करते भी हो तो ये ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू +-√2 आ जाएगा। तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक +√2 और एक -√2। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। हाँ, सर ये लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा भी तो आएगा बीच कहाँ पर? सर, एक लेफ्ट सेकेंड, साइड में। इधर। सर हाँ, a+b द होल स्क्वायर है ना सर। हाँ, तो लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट वही बनेगा ना। हाँ, हाँ सर, हाँ हाँ। ये कंप्लीट कर लो, फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ, ओमकार ये ओमकार, साहिली, मोहम्मद समझा ये सब? हर्षदा? हाँ, या। हाँ, तो कोई डाउट ये प्रॉब्लम में? ठीक है, चलो फिर। हाँ, हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ, लिख के हुआ ये सभी का? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, हुआ लिख के ये? हाँ सर। चलो ठीक है फिर। हाँ, हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। चलो, टेक केयर।